फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात कर रहे हैं आपसे। वो ये कि आज के इंडियन एक्सप्रेस में यानी 12 दिसंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख नरेंद्र मोदी के नाम से छपा है जिसका शीर्षक है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन। और इस लेख में शुरू में जो कल यानी 11 दिसंबर 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट ने 3070 को संविधान से हटाए जाने के बारे में जो फैसला लिया था पार्लियामेंट ने, उस जजमेंट की इसमें भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। ये लेख कई सवाल खड़े करता है जिस पर के कायदे से विचार किया जाना चाहिए। पहली चीज जिस पर के विचार करने की है वो ये कि ये लेख अंग्रेजी में है, और अंग्रेजी में अगर है और नरेंद्र मोदी ने लिखा है तो अच्छी बात है कि अगर नरेंद्र मोदी अंग्रेजी लिखना जानते हैं। और अगर नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी में नहीं लिखा है, किसी और ने उनके नाम से लिखा है, तो कायदे से नरेंद्र मोदी को या उनके सेक्रेटरी को हिंदुस्तान को ये बताना चाहिए कि उनके लेखों का लेखक कौन है, क्योंकि ये लेख लगातार आ रहे हैं। और अगर ये सचमुच में उनके दृष्टिकोण से लिखा गया लेख है और उनका लेख है, तो ये बड़ा कमजोर लेख है और ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुकूल लिखा गया लेख नहीं है। इसलिए कि जो धारणाएं हैं, जो समझ है, उस समझ पर कायदे से बात की जानी चाहिए। पहली चीज जिस पर कि उन्होंने जोर दिया है, जिसका जो कि शीर्षक दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन। गोया 370 हटाए जाने के बाद में ही जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनली? जी नहीं। वो जिस दिन भारत में शामिल हो गया था जम्मू कश्मीर, उस दिन ही उसका संवैधानिक तौर पर एकीकरण भारत के साथ हो गया था। 370 के तहत कुछ विशिष्ट प्रावधान उनके लिए रखे गए थे। जजमेंट और जजमेंट से जुड़े हुए जो पक्ष हैं उनकी चर्चा बाद में करूंगा मैं आपसे अलग से एपिसोड में। आज मैं खाली प्रधानमंत्री ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन के नाम से जो लेख लिखा है, मैं उसी पर ही और उसमें जो कही गई बात है उस तक ही अपने को सीमित रखूंगा। एक चीज तो यह है कि क्या नरेंद्र मोदी अंग्रेजी जानते हैं? और जानते हैं तो उनका कभी भी कोई भी इंटरव्यू अंग्रेजी में किसी के साथ में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए हमने तो नहीं सुना। तो कम से कम एक इंटरव्यू तो दें, चाहे अपने किसी भक्त पत्रकार को बुलाकर ही दें, लेकिन इंटरव्यू दें, हम जाने कि नरेंद्र मोदी अंग्रेजी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो यह भी कहें, इसमें कोई अपमानजनक चीज नहीं है कि अंग्रेजी नहीं जानते। हम अंग्रेजी नहीं जानते, मैं खुद ही नहीं जानता अंग्रेजी, तो इससे क्या छोटे हो जाते हैं हम? अंग्रेजी में लिखने से क्या बड़े हो जाते हैं, महान हो जाते हैं? नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर को लेकर जो चिंताएं हैं और देश को लेकर जो चिंताएं हैं और जो देश को लेकर समझ है और देश के समाज को लेकर जो समझ है, उसके लिहाज से यह लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली चीज, नरेंद्र मोदी जवाब दें, नरेंद्र मोदी के जो अनुयायी है वे जवाब दें, क्या भारत कंफ्यूज सोसाइटी है? ये कंफ्यूज सोसाइटी एक कॉन्सेप्ट के तौर पर उसमें इस्तेमाल किया गया है। क्या हिंदुस्तान के हिंदू कंफ्यूज हैं? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, विभिन्न धर्म और जातियों के मानने वाले लोग कंफ्यूज हैं?
भारतीय समाज कंफ्यूज सोसाइटी नहीं है। बल्कि भारतीय समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कि जागृत हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि प्रगतिशील हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि, यानी भारतीय समाज में कई समाज हैं और कई लेयर हैं। वहाँ लोकतांत्रिक समाज भी है, वहाँ प्रगतिशील समाज भी है, वहाँ रेवोल्यूशनरी समाज भी है, वहाँ आदिवासी समाज भी है, वहाँ दलित समाज भी है और वहाँ स्त्री समाज भी है। कंफ्यूज समाज नहीं है। और ये जो विभिन्न किस्म के समाज और उनके लेयर, इनकी अपनी चेतना के स्तर भी हैं, लेकिन वे कंफ्यूज नहीं है। दूसरी चीज जो कि इसमें चिंता की है वो ये कि जम्मू कश्मीर को लेकर कंफ्यूज अप्रोच रही है। नरेंद्र मोदी के पहले पटेल की कंफ्यूज अप्रोच थी। संविधान सभा की बाद में जो विभिन्न संसद आई, सरकारें आई, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की विभिन्न समस्याओं को टैकल किया, उनकी कंफ्यूज अप्रोच थी। जी नहीं, बहुत ही साफ समझ थी, लोकतांत्रिक समझ थी और संघ गणराज्य के आधार पर बनाई गई समझ थी। फेडरल स्ट्रक्चर को, फेडरलिज्म को, फ्रीडम को रिकॉग्नाइज करते हुए वह समझ बनाई गई थी। उसे कंफ्यूज अप्रोच नहीं कहते। हां, नरेंद्र मोदी के आने के बाद में एक चीज जरूर हुई है, वो ये हुई है कि, और वो बाई चांस की बात है कि कल के जजमेंट से भी ये चीज घटित हुई है। एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक स्लोगन दिया था कश्मीर के प्रसंग में, कश्मीर गए थे वो, कश्मीर में ही कहा था उन्होंने कि कश्मीर की जो विशेषता है वो क्या है, जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत। नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसने जम्मू कश्मीर से जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत, इन तीनों की विदाई कर दी है। 370 तो बहुत छोटा हिस्सा है उसका, यह पैकेज बड़ा है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि ये जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत को विदा करने के लिए जो रास्ता चुना, 3 रास्ते चुने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वह लेख कह रहा है जो खुद नरेंद्र मोदी ने लिखा है। उन्होंने इन तीनों की विदाई करते हुए जो चीज नई दी, जिससे कि जम्मू कश्मीर की जनता तबाह पड़ी हुई है, वो क्या दी? डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस और यूनिटी। बाय बाय फॉर डेमोक्रेसी, बाय बाय फॉर कश्मीरियत, बाय बाय फॉर इंसानियत। और गवर्नेंस कैसी? खाली एक ही सूचना काफी है कि वहां यूथ में बेरोजगारी का स्तर 18% से अधिक है। देश में परसेंटेज है 8% यूथ में बेरोजगारी का, और जम्मू कश्मीर में 18%। 50% से अधिक स्त्रियां बेरोजगार हैं। क्या डेवलपमेंट है? अंत में मैं फिर अपील करूंगा कि ये जो पूरा का पूरा पैकेज है ना, ये पैकेज का जो थ्रस्ट एरिया है वो क्या है, किस चीज की मांग की जा रही है जम्मू कश्मीर की जनता से। नरेंद्र मोदी के इस लेख में एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ ध्यान खींचा गया है कि वो एक अतीत के भावबोध से मुक्त करो अपने को। वाह,
वहां नेशनल इंटीग्रेशन का, सेकुलरिज्म का, सांप्रदायिक सद्भाव का भावबोध रहा है और वो आज भी है। नरेंद्र मोदी के लिए अतीत के बंदी भाव, कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जनता अतीत के बंदी भावबोध में मुक्त होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कश्मीर की जनता का जो अतीत है वो बहुत ही शानदार और सेक्युलर अतीत है, वो बंदी अतीत नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता कंफ्यूज नहीं है। कानून से, कानून की इबारतों से और कानून के फैसलों से जनता नहीं चलती। जनता अपने जीवन के अनुभव और अपने जीवन मूल्यों से सीखती है और चलती है। कानून की उसमें एक तरह से सहयोगी की भूमिका होती है, निर्णायक भूमिका नहीं होती। इसलिए अगर जम्मू कश्मीर की जनता के बारे में अगर सोचा जाए और देखा जाए तो किस चीज़ की छुट्टी हुई है, जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत की। और इसके लिए धन्यवाद किसे दिया जाना चाहिए? नरेंद्र मोदी को। कम से कम उन्होंने इस चीज़ को इन प्रैक्टिस करके दिखाया कि फॉर द टाइम बिंग उन्हें इसमें सफलता मिली। लेकिन ये जम्मू कश्मीर की जनता के लिए स्वीकार्य नहीं है। वहाँ की अधिकतर पार्टियों ने अपनी असहमति, अपनी आलोचना कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसके प्रति व्यक्त की है, उसका सम्मान करते हुए जजमेंट का। और अभी जजमेंट पर बहस होनी है और होगी, हम भी करेंगे। पहले हम दो चीज़ें जानना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी क्या अंग्रेजी जानते हैं तो क्या वे स्वयं लेख लिखते हैं या उनका कोई घोस्ट राइटर या सेक्रेटरी उनके लेख लिखता है या उनका कोई पीआर एजेंसी लेख लिखती है? उस लेखक का नाम बताया जाना चाहिए, क्योंकि आज जो इंडियन एक्सप्रेस में लेख छपा है वो प्रधानमंत्री की गरिमा और पद इन दोनों के अनुकूल नहीं है। हिंदुस्तान की जनता आंसर चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया।